हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 30 अप्रैल की रीडिंग लेकर आई हूं, जो कि आपके रिलेशनशिप के ऊपर रहेगी। एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी मैं आपको यहाँ पर मैसेजेस दूंगी। ठीक है, कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहेगा, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप टैरो में भी मैं जो मैसेजेस निकालूंगी वो सभी के लिए होगी, चाहे आपके रिलेशनशिप का नाम कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी चल रही है, आप यहाँ पे फ्यूचर के लिए कोई गाइडेंस लेने आए हैं। ठीक है, किसी को हाँ करना है, ना करना है, वेट और मूव ऑन। ठीक है, तो सभी को यहाँ पर मतलब कि सभी के लिए यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज अवश्य रहेगा। बस जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी, ये जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए, तो उसी तरीके से आपको इसे वॉच करना है। कौन देख सकता है इसे? सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप वृषभ राशि के हैं तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। वेटिंग गेम, वेटिंग गेम, मूव ऑन करके भी, मूव ऑन बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा लगता है जैसे कि कुछ कदम आगे बढ़ती हूँ, फिर पीछे कोई चीज खींच लाती है। ठीक है, किसी रिश्ते में बिल्कुल आप गिर गए थे, खो गए थे, अंधेरे में चले गए थे, लेकिन वेट एंड वॉच का यहाँ पर है। किसी वृषभ राशि वाले के लिए वेट एंड वॉच इसलिए कि किसी राइट वन का इंतजार। ठीक है, और किसी वृषभ राशि के लिए कि अगर मैंने गलत किया है तो मुझे उसका आंसर मिले, और अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो उसका भी एटलीस्ट मुझे चीजें दिखे कि ठीक है, कि जो कर्मा में बिलीव है, जो इन सब चीजों में बिलीव है, ठीक है, कि उसका रिजल्ट जो जिसने जैसा किया है उसको कैसा मिलता है। ओके, उसी से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी और कार्ड्स देखते हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, जो मैरिड पर्सन्स है, इवन यहाँ पर जिनके बीच में शादी तय हो चुकी है, ठीक है, कमिटेड रिलेशनशिप में है लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है। ठीक है, शादी तय हो गया है, रोका तय हो गया है। ओके, या नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, या अभी जस्ट कनेक्शन फिक्स ही हुआ है और बातचीत चल रही है, एक दूसरे को पहचानने का, जानने का सिलसिला चल रहा है। यहाँ पे सपनों को लेकर बात होगी, एक दूसरे के सपनों को लेकर बात होगी, फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर बात होगी। लाइक बच्चे का नाम क्या रखना है, ये होगा वो होगा, ठीक है, तुम ये करना मेरे लिए, मैं ये करूंगा, तुम्हारी ये ड्यूटी है, वो ड्यूटी है। ठीक है, इस तरीके से हम मैनेज करेंगे, इस तरीके से लेकर चलेंगे चीजों को। ओके, थॉट चक्रा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि फैमिली में किन्हीं मतलब कि बातों को ढंग से एक्सप्रेस ना कर पाना, या फिर एक्सप्रेस तो कर रहे हैं लेकिन सही शब्द नहीं यहाँ पे निकल रहे हैं। ठीक है, कहना बहुत कुछ चाहते हैं, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ होल्ड करके रखा है अपने अंदर। ठीक है, किसी से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन या तो सुनने वाला नहीं है, सुनने वाली नहीं है। ठीक है, या फिर कह देने से बहुत कुछ बिगड़ जा सकता है। थॉट चक्रा यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखा रहा है कम्युनिकेशन एंड ट्रुथ को शो करता है रिश्ते में। ठीक है, कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं कहीं पे हर समय बहुत कुछ बोल देना ही मतलब कि ये नहीं होता कि आपने उचित किया है। कहाँ पे कितना बोलना है ये भी बहुत मैटर करता है। तो थॉट चक्र का कार्ड आया है ट्रैप्ड इन फियर। देख लीजिए, यहाँ पे कोई डर है जो आपको कोई बात कहने से रोक रहा है। ठीक है, या फिर तोल मोल के बोलना, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को ना मतलब ढंग से नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, बोलना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। ओके, लेकिन मतलब कुछ तो यहाँ पे है जो आप नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन ट्रुथ को लेकर कुछ है बातें। ओके, और इसी के बाद कोई ना कोई चेंज आना तय है। तो यहाँ पर क्लैरिटी होगी। थॉट चक्रा में कहीं ना कहीं अगर कोई ब्लॉकेजेस है वो हटने का टाइम है। ठीक है, और यहाँ पर परिवार में आप अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, कुछ सच का भी यहाँ पर खुलासा करते हुए आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपके सामने कोई सच का खुलासा होने वाला है। कंफर्ट जोन ब्रेक होने को दिखा रहा है यहाँ पे। टर्निंग इन, ठीक है, अगेन यहाँ पे 4 नंबर आया है। ठीक है, तो किसी चीज से यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, द क्रिएटर। ओके, यहाँ पे सेल्फ मेड, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। सिर्फ यहाँ पे पैसों की बात नहीं हो रही है वृषभ राशि। नथिंगनेस, फिर से यहाँ पे 5 नंबर, इतना ज्यादा 5 और 4 नंबर का रिपीटेशन, 5 नंबर, नथिंगनेस यहाँ पे थॉट चक्रा।
किसी किसी रिलेशनशिप के लिए अब बोलने और सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ये भी एक मैसेज है। ठीक है, ब्लैक पढ़ना, पेशेंस यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स को दिखा रहा है, बर्थ को दिखा रहा है, रीबर्थ को दिखा रहा है रिलेशनशिप में। ठीक है, पेशेंस की वजह से यहाँ पर रीबर्थ हो रहा है कि हाँ, अभी अगर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि आपका सच हो सकता है कि सही है, ठीक है, आप अपनी जगह पे सही हो कि ठीक है ना, कि शादी से पहले ही सब ठीक कर देते हैं, सब कुछ क्लियर रखते हैं, ओके, लेकिन हद से ज़्यादा क्लियर करना भी चीज़ें खराब हो जाती है। कि जैसे मैंने कहा अभी एक दूसरे के साथ आप कमिटेड में हैं, सपोज मानिए, ओके वृषभ राशि, और आप इतना कुछ बोल दे रहे हैं ना, इतना कुछ बोल दे रहे हैं फ्लो में कि कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होने की जगह ना खराब ना हो जाए, खराब ना हो जाए। तो यहाँ पर कंफर्ट जोन से निकलना, कंफर्ट जोन को ब्रेक करना, ठीक है, हर चीज़ को परफेक्ट दिखाना, हर चीज़ को परफेक्ट देखना, ठीक है, परफेक्टली इधर भी हैंडल कर रहे हैं, उधर भी हैंडल कर रहे हैं, ओके, मन अस्थिर रहना, इन दिनों थोड़ा सा मन अस्थिर भी रहेगा आपका। कंडीशनिंग, हैव फेथ, मेक द एफर्ट। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड ट्रुथ को बताऊं मैं, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, लविंग योर सेल्फ मेक्स योर मोर रोमांटिकली एंड अट्रैक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पर है कि इस समय आप बाहर के आंसर्स के साथ कनेक्ट करने के साथ साथ ना अपने अंदर के आंसर्स से भी कनेक्ट होंगे, इवन उन पे बिलीव ज्यादा करेंगे आप। यस, साइलेंस इन सफरिंग, ये साउंड कर रहा है मेरे को। आप देख रहे हैं दो कार्ड्स बिल्कुल सिमिलर आए हैं, लेकिन इसमें क्या, टर्निंग इन, अंदर की तरफ झुकाव, अंदर की तरफ मुड़ना, और कहीं ना कहीं ठहराव लाना, स्थिरता लाना। ठीक है, और ये क्या है, दूसरा कार्ड भी यहाँ पे देखिए, एक साधु संत, मेडिटेशन फॉर्म में ही, दोनों कार्ड ही मेडिटेशन को दिखा रहा है। ये जो है पास्ट एनर्जी है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि यहाँ पे मतलब कोई कुछ भी बोल रहा है, इवन आपका मन आपको गाइड भी कर रहा है ना, तब भी कहीं ना कहीं आप मिसगाइड हो जा रहे हैं या फिर उनको ना कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ये क्या है, स्थिर, रोशनी से भरा हुआ, रोशनी से भरी हुई, क्रिएटर। यहाँ पे कोई और आपको चला रहा है, मे बी आपका मन आपके काबू में नहीं है, आपका गुस्सा आपके काबू में नहीं है, आपकी फीलिंग्स आपके काबू में नहीं है, यहाँ पे सब आपके काबू में है, तभी तो द क्रिएटर है, द क्रिएटर है। ठीक है, ये इमोशंस के अप एंड डाउन को दिखा रहा है कि आप मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिचुअल्स करने की कोशिश कर रहे हैं, रेमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, खुश दिखने की, खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब टेक इट इजी वाले फॉर्म में रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि ये भी सही, ये भी सही, लेकिन है नहीं, है नहीं। ठीक है, एक घर को चलाने के लिए, एक घर में स्थायित्व बना के रखने के लिए, रिलेशनशिप में स्थायित्व, स्थिरता बनाए रखने के लिए उसमें डूब जाना जरूरी है, लेकिन उसे अपने तरह से कंट्रोल करना या उसे अपने तरीके से मोड़ना, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। मेक द एफर्ट, दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क। कुछ रिस्क, यहाँ पे रिस्क मैटर्स हैं, रिश्ते में कुछ रिस्क की चीजें हैं, मे बी आपको थोड़ा चेंज होने की जरूरत है, मे बी सामने वाले को चेंज होने की जरूरत है। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा। जैसे कि मैंने कहा प्रोटेक्शन में है, कुछ वृषभ राशि वाले यहाँ पे प्रोटेक्शन में है, 4 नंबर आना, 5 नंबर आना, समथिंग न्यू इज कमिंग, टॉरस। ठीक है, एंड यूनिवर्स एंड स्पिरिचुअल गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू। ठीक है, अब किसी खराब रिश्ते से, रिश्ते में किसी खराब सिचुएशन से, या फिर आप बार बार बोलते बोलते रुक रहे हैं, अगर कहीं पे है कि नहीं मैं रुक जाता हूँ, उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो क्या हुआ, दोनों में से किसी की भी हो सकती है ये एनर्जी, अभी बोथ साइड्स के कार्ड है ये। ठीक है ना, कहीं पर कुछ बोलते बोलते रुक रहे हैं, नहीं यहाँ पे रुक जाता हूँ, रुक जाती हूँ। ठीक है, कोई नहीं, जहाँ पे इतना सब्र किया है थोड़ा सा और कर लेता हूँ, थोड़ा सा और कर लेती हूँ। ठीक है ना, कि जैसे किसी चीज के लिए खुद को बहुत फोर्स कर रहे हैं, बहुत फोर्स करने की जरूरत पड़ रही है। यस, कंडीशनिंग यहाँ पर कि कि किसी ने आपके ताकत को हल्के में ले लिया था, या फिर अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन करना, यहाँ पर ये भी है, अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन करना, क्योंकि प्यार में ताकत का कोई रोल नहीं होता है। मैंने कहा ना, जबरदस्ती अपने तरफ सिचुएशंस को मोड़ना, कंट्रोल करना, अगर दोनों में से कोई भी कर रहे हैं ना, तो ऐसे चीजें नहीं होंगी। मेक द एफर्ट, क्या कि रिस्क लेना पड़ेगा आपको, आपको खुद को चेंज होना है, या सामने वाले को आपके अनुसार ढलने देने के लिए समय देना है। ठीक है, यहाँ पे रिस्क बहुत बड़ा मैटर है। यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड, कि ये तो होना ही है, ये तो होके ही रहेगा। ठीक है ना, अब आपको इसके साथ चलना है तो ठीक है, वरना क्या,
नथिंगनेस, रीबर्थ। यहाँ पे चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है किसी के बिहेवियर में यहाँ पे चेंज आना ही मतलब एक नए रिश्ते, पुराने रिश्ते में एक रीबर्थ, एक रीयूनियन को दिखा रहा है। मूड सी सही नहीं रहते हैं, आज कुछ कह रहे हैं, आज कुछ सोच रहे हैं, कल कुछ है। ये देख रहे हैं ना आप यहाँ पर कि पेशेंस में क्या है कि पेशेंस तो रखा हुआ है, लेकिन उस पेशेंस में ही अंदर कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, कभी नेगेटिव, कभी गुस्सा, कभी इम्पल्स, कभी प्यार, कभी टेक इट इजी, ठीक है, कभी रिलीजिंग और कभी एग्रेशन। वहीं पे ये लास्ट में जाते जाते द क्रिएटर की भूमिका में आ जाएंगे कि आपको मतलब आप कंट्रोल करने लग जाएंगे अपने इमोशंस को। देखिए इसके बाद है यहाँ पे शेयरिंग। यहाँ पे देखिए कोई आपको सोशल मीडिया के माध्यम से स्टॉक स्पाई सर्च कर रहा है या कर रही है, व्हाट्सएप में ब्लॉक कर रखा है, अनब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है। हैव फेथ, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, लविंग योर सेल्फ मेक्स योर मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अपने आप को पहली प्राथमिकता देना। एब्सेंस, कंफ्यूजन, कि अब तक तो टॉरस थी, ठीक है, किसी तरीके से नोटिस कर रहे थे वो आपको, आप नोटिस हो भी रहे थे, लेकिन अब इन्हें चीजें कंफ्यूजन में डालेगी। अगर ये किसी और के साथ मैरिड है या किसी और के साथ है, ठीक है, आपके तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अब आपके साथ रिश्ता एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। नहीं समझ में आ रहा कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते का जो मंजिल है तय नहीं है, क्लियर ही नहीं है। तो पहले नहीं समझ रहे थे जोश में, लेकिन अब कुछ कंफ्यूजनिंग है यहाँ पर। तब इसलिए भी आपकी तरफ मूव लेने से ये रोक रहे हैं खुद को। यस, सेल्फ लव यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि पुट योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हीलिंग की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टेक अ लीप ऑफ फेथ। और इसके ठीक नीचे है थर्ड पार्टी सिचुएशन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सिचुएशन पहले से ज़्यादा अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर बहुत लंबा गैप आपके बीच में आ गया है तो हाँ, ये सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसी वाइब्स पहुंचा रहे हैं या फिर आप इनको ऐसी वाइब्स पहुंचा रहे हैं, ठीक है, कि अब अगर आना पड़ा टेक लीप ऑफ फेथ लेकर आना पड़ेगा आपके पास, ठीक है। अब अगर आपको या फिर इनके पास आना पड़ा तो एक लीप ऑफ फेथ, आर या पार, ओके। वहीं पर जैसे कि मैंने कहा, ये तो हो गया उनके लिए जो एक दूसरे के साथ कमिटेड है बट अभी तक शादी नहीं हुई है, ठीक है। एक मैसेज है जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है कि कहीं ना कहीं सेल्फ लव कर रहे हैं, ओके, और क्या जरूरी है क्या नहीं है उस चीज को, ठीक है, उसका तय कर रहे हैं। आप भी दूसरों की तरह ही हो गए, कहीं ना कहीं आपको आपके एक्स बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। अब देखते हैं टॉरस आपकी तरफ क्या चल रहा है। नाइन ऑफ कप्स, इमोशंस में यहाँ पर रियलिटी चेक मिलना। मून एनर्जी, यहाँ पे मून एनर्जी आया है, ठीक है। थोड़ा सा आप चुपचाप दिखाई दे रहे हैं, बहुत कुछ थॉट्स चल रही है एक साथ आपके दिमाग में। यस, आ गया यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। क्या जरूरत है खुद को नर्चर करने की। अगेन यहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड आया है, ठीक है, कि पुट योर सेल्फ फर्स्ट टॉरस, पुट योर सेल्फ फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूंगी, स्वार्थी नहीं, सेल्फ लव की बात कर रही हूँ मैं, ओके। तो 9 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ, पाइसिस एंड कैंसर वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है, एंड जेमिनी ऑल्सो। 9 4 18 9 3 बार 4 बार यहाँ पे 9 आ चुका है। रिलीज स्टक है टॉरस, वहां से निकलिए, बिल्कुल निकलिए। चुप्पी साध रखी है, ठीक है, और आपकी चुप्पी को आपकी वीकनेस या फिर आपकी हार या फिर आपका गिव अप समझा जा रहा है, तो वहां पे आपको अब बताने की जरूरत है। अगर आपके मैरिड लाइफ में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है तो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी इस व्यक्ति से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं और पूरी तरीके से छोड़ नहीं पाए हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे 9 नंबर रिपीट हो रहा है 1 और 8 को मिलाकर, कि कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि आपके एक्शंस के ऊपर आपका गुरूर भारी पड़ रहा है, प्राइड भारी पड़ रहा है, एक स्टबर्न एनर्जी भारी पड़ रहा है, ठीक है। आप मिस्टीरियस सिग्नल्स दे रहे हैं सामने वाले को, ओके। कहीं ना कहीं एक इल्यूजन में रखना, ठीक है,
कि पूरी तरीके से क्विट भी नहीं किया है, या फिर कहूँ पूरी तरीके से हाँ भी नहीं किया है, पूरी तरीके से ना भी नहीं किया है। किसी किसी के लिए लॉर्ड्स ऑफ वृषभ राशि वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं, टॉरस देख रहे हैं। जितने मैसेजेस आएंगे, जो मैसेजेस आएंगे मैं वो यहाँ पर दूंगी, ठीक है। तो जो भी केस है यहाँ पे, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी इस कार्ड के माध्यम से यही समझाया जा रहा है, ये यूनिवर्सल हैंड है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा कह सकते हैं, ईश्वरीय प्रेम कह सकते हैं, स्नेह कह सकते हैं, कि आपको कहा जा रहा है कि ठीक है, जो भी है तुम्हारे दिल में, जो भी रिश्ता तुम मानते हो, ओके, यहाँ पर चुप रहने से काम नहीं चलेगा, तुम उसे याद कर रहे हो, पॉसिबिलिटीज है दोनों में, तो डेफिनेटली याद ना करके कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने साइलेंट ट्रीटमेंट को, साइलेंट जिसे कहते हैं कंफर्ट जोन से को ब्रेक करना, बाहर आना, ओके। मेडिटेशन यहाँ पे फिर से दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश करना, आंसर्स के पीछे भाग रहे हैं या आंसर आपके पीछे भाग रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, ठीक है, जो भी है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं इस समय ना मन में एक अस्थिरता रहना, अस्थिरता से स्थिरता का जर्नी तो आपका तय है 16 से 30 अप्रैल के बीच में, कि आप उस एनर्जी में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। बस एक साइलेंट रहने का और किसी एक तरीके के ना विचार में स्टक रहने का या स्टबन रहने का, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है मेरे को। मून का कार्ड दिखा रहा है कि आप कोई स्टेप लेना चाहते हैं इनकी तरफ, ठीक है, एक्स की तरफ अपने, या फिर जिनके साथ भी आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, कि आपने बहुत कंट्रोल करने की खुद को कोशिश की है, लेकिन ये कंट्रोल अब आपको फियर, एंजाइटी दे रहा है, ठीक है। किसी को खो देने का डर, सबकॉन्शियसली कुछ चीज़ें हिट कर रही है आपको, ठीक है, कोई चीज़ आपको सोने नहीं दे रही है, ये भी चीज़ है, ओके। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिखा रहा है कि बिल्कुल अनिश्चितता, अनिश्चितता, बिल्कुल अशांत मन, और रात के समय लेट नाइट थॉट्स बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, ठीक है। 9 पे शुरू, 9 पे खत्म, विश कम ट्रू से शुरू, चिंताओं पे खत्म। इच्छा तो है, सुकून तो है, लेकिन क्या इस रिश्ते का फ्यूचर है, ठीक है, क्या मेरे एक्शन लेने से चीज़ें मेरी तरफ मुड़ सकती है, क्या अब पहले जैसी चीज़ें हो सकती है, क्या वहाँ पे लौट के जाना मेरे लिए पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे नथिंगनेस है, कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं आज के टॉरस की रीडिंग में कि मतलब कि दिशा नहीं है इस रिश्ते की, लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। देखते हैं पार्टनर की तरफ क्या है। साइन और डेट्स मैंने आपको बता दिए। अगर आप मंथली रीडिंग देखना चाहते हैं पोस्ट एक्चुअली रिटर्न में, टेक्स्ट में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं पोस्ट करती रहती हूँ न्यूमरोलॉजी से और दैनिक राशिफल से रिलेटेड, ठीक है। और कोई पर्सनल कंसल्टेशन, जेम स्टोन, हीलिंग स्टोन्स या हीलिंग सेशंस या वास्तु प्रोडक्ट्स चाहते हैं तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं फॉर पेड कंसल्टेशन। देखिए अब यहाँ पर भी कि देखिए सेम कार्ड्स टॉरस, ऐसा बहुत कम ही होता है, बहुत कम ही होता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ही था, और आ गए कार्ड्स कि ये रीडिंग पूरी तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशंस के ऊपर चल रही है, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दिशाहीन रिश्ते हैं यहाँ पर, ठीक है। या फिर जरूरी नहीं है कि दो साइड से ही मैरिड है, यहाँ पर ऐसे भी है कुछ कि अब कुछ टॉरस किसी और के साथ है, ठीक है, और पास्ट के पर्सन भी कहीं ना कहीं उनको एज अ मेमोरीज के तौर पे याद आ रहे हैं, या फिर किसी तरीके से वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कर रहे हैं, ओके। बातों में जिक्र होना या कुछ कंपेयरिंग चलना यहाँ पर है बातें। तो यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्ड्स फिर से दो चीज़ों की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी एक को आपके पार्टनर किसी एक को चुनेंगे, ठीक है, लेकिन नहीं चुन पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी जिनके साथ है उन्हीं के साथ अपना फ्यूचर सिक्योर देखते हैं वो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आ गया है और इनको भी समझ में आ गया है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तरफ अभी भी इनका झुकाव है, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, कि आप कहीं और रहते हैं, ये कहीं और रहते हैं, ओके। और कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आपके साथ कुछ तो ऐसा है जो नहीं ये तोड़ पाते हैं, नहीं ये खत्म कर पाते हैं, ठीक है, कि इनकी अब एक अलग वर्ल्ड है, आपकी अपनी एक अलग वर्ल्ड है, ओके। और अगर अब भी दोनों एक दूसरे के साथ
उतने डेडिकेशन के साथ ही कनेक्ट रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ पे भी इसका असर पड़ेगा फ्यूचर में और इनके में भी। ओके, लेकिन आप इनका कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन हो, नहीं सो पा रहे हैं ये। क्या वो भी मेरे को सोचता होगा? क्या वो भी मेरे को सोचती होगी? यस, ये भी आपको सोच रहे हैं और सेम थिंकिंग चल रही है। वो मुझे भूल गया होगा, वो भी मुझे सोचती होगी, वो भी उसके साथ खुश होगा। मतलब कि इस मामले में जो आप सोच रहे हैं वही ये सोच रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये ब्लेस करते हैं आपको। ठीक है, आपके लिए मांगते हैं कि आप जहां भी है खुश रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनकी लाइफ में कुछ इनको ऐसे लेसन्स या फिर कहूँ प्यार के ऐसे रूप से परिचित करवाया है जहां पर आपको खोके भी, ठीक है, आपको खोके भी आपके लिए बुरा नहीं बोल पाते, ना सोच पाते हैं। 429 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भूमिका में ये आपको देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने बातों में, अपने वादों में और अपने स्टैंड पे स्टैंड है। आपके डिसीजन नहीं बदलेंगे, बेशक आपका झुकाव इनकी तरफ कितना भी क्यों ना रहा हो। मैंने कहा ना, वर्ल्ड चेंज हो जाएगा पूरा। दोनों का दिशा ही अलग है, डायरेक्शन ही अलग है। प्यार बहुत है तो क्या हुआ, दिल की बातें कहना, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है सामने आए, क्योंकि थॉट चक्र का कार्ड है कि कुछ चीजें सामने ऐसी आएंगी कि थोड़ा सा यहाँ पे माइंडसेट चेंज हो सकता है पॉजिटिव वे में, कि अरे ये अभी भी मुझे उसी दृष्टिकोण से देखता है, अभी भी इसका पॉजिटिव माइंडसेट ही है मेरे को लेकर। किसी की तरफ भी हो सकता है, ये आपकी तरफ भी या आपके पार्टनर की तरफ से भी। ओके, 9-2-4 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे एरीज, जेमिनाई एंड कैंसर एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर एंड एयर साइन बहुत ही प्रोमिनेंट है। वी हर्ट ईच अदर, नो वन वॉज more to blame than the other, let's make up and move on. I miss your touch, my feelings have changed, I never wanted to see you cry. एक दूसरे को ही हर्ट किया है, दोनों ही समान रूप से दोषी रहे हैं। ओके, तो पुट योर सेल्फ फर्स्ट कहीं ना कहीं दोनों के लिए ही मैसेज है कि बहुत ज़्यादा अति हो जाने से भी, बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाने से भी चीज़ें ब्रेक होती है। तो वो रियलाइजेशन होगा एंड फिर से कनेक्टेड होंगे, लेकिन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आप भी चाहेंगे और ये भी चाहेंगे कि कोई भी एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, दोनों की ही गलती थी। तो सब ठीक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं या तो एक दूसरे के साथ या तो एक दूसरे के बिना, लेकिन एक अच्छे क्लोजअप के साथ। अब यहाँ पर हम देखते हैं टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से एक आंसर। अब यहाँ पर मैं आपको कहूंगी अपने मन में कोई भी प्रश्न सोच लीजिए। तो अप्रैल का दूसरा भाग वृषभ राशि आप लोगों के लिए कंफर्ट जोन ब्रेक और इमोशनल रियलिटी चेक लेकर आया है। जो चीज़ें आप स्टेबल मानकर चल रहे थे, अब वहाँ आपको महसूस होगा कि क्या यह सच में सिक्योर है या मैं बस आदत में जी रहा हूँ या जी रही हूँ। इस दौरान रिश्तों में हिडन डिससेटिस्फेक्शन सरफेस पर आ सकती हैं, रूटीन टूट सकता है और चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यह फेज कहीं ना कहीं आपको सिखाएगा कि सिर्फ टिके रहना ही स्टेबिलिटी नहीं, ग्रो करना भी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टबन होकर सिचुएशन को इग्नोर ना करे, पार्टनर की बातों को डिफेंड करने से पहले समझे। अगर चेंज आ रहा है तो उसे रेजिस्ट करने की बजाय अडेप्ट करे और इमोशनल एक्सप्रेशन को डिले ना करे। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ एनर्जी कंफर्ट वर्स स्टैग्नेशन की है। रिश्ता स्टेबल है लेकिन एक्साइटमेंट या फ्रेशनेस कम हो सकती है। तो सब ठीक है लेकिन दिल से कनेक्शन पहले जैसा नहीं लग रहा, ऐसा फील हो सकता है कुछ कपल्स को। यह फेस रिलेशनशिप को रिवाइव कर सकता है लेकिन तभी जब आप एफर्ट डालेंगे। ओके, अगर आप सिर्फ रूटीन फॉलो करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ सकता है। मैरिड लाइफ को लेकर बात करें, मैरिज में यह समय सिक्योरिटी वर्सेस इमोशनल नीड को हाईलाइट करेगा। आप प्रैक्टिकल तरीके से रिलेशनशिप संभालेंगे लेकिन पार्टनर इमोशनल अटेंशन एक्सपेक्ट कर सकता है या कर सकती है, इससे इम्बैलेंस फील हो सकता है। तो कुछ सिचुएशंस में आप केयर करते हो लेकिन फील नहीं करा पाते। ओके, या एप्रिसिएशन की कमी, ये मुद्दा एक हो सकता है। तो सोल्यूशन है यहाँ कंसिस्टेंसी ऑलरेडी है, अब एक्सप्रेशन ऐड करना जरूरी है।
छोटे गेस्चर्स मैरिज को बहुत बेहतर बना सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें वृषभ राशि, यहाँ एनर्जी बहुत स्लो कमबैक और डिलेड रियलाइजेशन की है। आप या सामने वाले अब सिचुएशन को समझने लगे हैं, फीलिंग्स खत्म नहीं हुई, बस दब गई थी या दब गई हैं। ठीक है, तो लेट मैसेजेस, इनडायरेक्ट अप्रोच, स्टॉकिंग, ओनली स्टॉकिंग, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन ना लेना। तो यह कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ईगो और स्टबननेस बैरियर है। तो अगर रिकनेक्ट होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी रहेगा। तो आप स्टेबल है टॉरस, लॉयल है, लेकिन इस समय आपको समझना होगा कि रिश्ते को पकड़ कर रखने से नहीं, उसे इवॉल्व होने देने से स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपके लिए एडवाइस की। चूज लव ओवर फियर, नेवर जज अनदर। डर के ऊपर प्रेम को चूज करना। ठीक है, जो भी करना है प्रेम से करना है। ओके, डर के साथ प्रेम नहीं किया जा सकता। ठीक है, और डर में रहकर भी नहीं किया जा सकता, डराकर भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो नेवर जज अनदर। अल्फाबेट्स देख लेते हैं टॉरस। A, K, N, V, H, F, Q, E, O, Z, D, T, R, X, M।